हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम पढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मीज़रमेंट। मीज़रमेंट हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि आपकी हाइट कितनी है तो आपको मीज़र करना आना चाहिए। अगर आप मीज़र नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे बताएंगे आपकी हाइट कितनी है। चलिए शुरू करते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, पहले हमारे पास कुछ एक स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं हुआ करती थी, तो पहले के लोग हैंड स्पान का यूज करते थे, क्यूबिट का यूज करते थे, पेस का यूज करते थे और वो चीजों को मीजर करते थे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आई? इसमें प्रॉब्लम ये आई कि जो पुराने लोग हुआ करते थे, जब वो ये सारी चीजें यूज करते थे, अगर मैं यूज कर रही हूँ, मैं अपना एक हैंड स्पान यूज कर रही हूँ, तो मेरा जो हैंड स्पान का मीजर होगा वो अलग होगा। और इन केस अगर मैं एक 5 ईयर के स्टूडेंट से करवा रही हूँ तो वो बहुत छोटा होता है बच्चा, तो उसका हैंड स्पान का साइज बहुत छोटा होता है। और सिमिलरली अगर आपकी मम्मा मीजर करेंगी तो वो उनका हैंड स्पान बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से हमारा एप्रोप्रिएट नहीं हो पाता था मीजर। तो इसलिए हमने एक क्या किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट्स सेट आउट कर दी, जिससे हमें क्या हुआ कि हमें एक प्रॉपर मेजरमेंट का वे मिल गया। यूनिट्स आर द टूल्स टू मेजर एंड कंपेयर डिफरेंट थिंग्स। यूनिट्स हमें जब मिल गई प्रॉपर तो हमें क्या हो गया, उससे चीजों को मेजर करना और कंपेयर करना बहुत ही इजी हो गया। कंपैरिजन बिकम easy when all the units for measurement are same। अगर मैं बात करती हूँ कि मेरी हाइट 160 सेंटीमीटर है और आपकी है 162 सेंटीमीटर, तो हमें ये मेजर करना इजी हो गया कि दोनों ही सेंटीमीटर में है, तो हम डिफरेंस इजीली निकाल सकते हैं। केवल 2 सेंटीमीटर हाइट आपकी मुझसे ज्यादा है, तो ये क्या हुआ, ये हमें एक इजी कंपैरिजन के लिए बहुत इजी वे हो गया। डिफरेंट यूनिट्स कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन देयर यूज। डिफरेंट हमने यूनिट्स तय कर ली अलग अलग यूजेस के बेसिस पे। जैसे कि अगर पानी है तो पानी को हम कैसे, पानी क्या है हमारा, लिक्विड है, तो वो हम किस में मेजर करेंगे, वो हम लीटर में या मिलीलीटर में। इस तरह से आगे भी हम पढ़ते हैं और हमें क्लैरिफाई हो जाएगा। बेसिस ऑफ मेजरमेंट, हम इसमें 3 बेसिस पे मेजरमेंट पढ़ेंगे, वेट, कैपेसिटी और लेंथ। वेट मतलब वजन, वजन के आधार पर वेट के बेसिस पे हम अपना मेजरमेंट पढ़ेंगे। कैपेसिटी मतलब जितना हम पानी, लिक्विड चीजों को हम किस में मेजर करते हैं, कैपेसिटी में। और थर्ड वन इज लेंथ और डिस्टेंस। लेंथ दूरी या डिस्टेंस दूरी, हम इसके बेसिस पे मेजरमेंट आज पढ़ना सीखेंगे। तो ये देखिए एक चार्ट के बेसिस में आपको दिखाया हुआ है लेंथ में क्या क्या होते हैं, सेंटीमीटर, डेकामीटर, मीटर, किलोमीटर। जैसे हाईवे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, वॉल्यूम में क्या है, कैपेसिटी, इसमें क्या होता है, मिलीलीटर, लीटर। लिक्विड थिंग्स को हम करते हैं वेट मतलब वजन, किलोग्राम या ग्राम में करते हैं। देखते हैं आगे हम किस में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम किस में सीखेंगे, वेट को सीखेंगे, मतलब मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट मतलब क्या होता है, वजन नापना, कितना भारी है वो। तो जो भारी चीजें होती हैं हम उसको किस किस चीजों में क्लैरिफाई करते हैं, मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम। करते तो और भी आगे यूनिट्स हैं, बट आपकी जो मेन बेसिक यूनिट्स चलती हैं वो ये 3 चलती हैं, मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम। तो मिलीग्राम को हम किस में, mg में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम को g में एंड किलोग्राम को kg में। द मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम मेजर हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज। हम इससे ये यूनिट्स यूज करके हम क्या पता लगाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना भारी है। जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट है वेट की, वो क्या है, हमारी किलोग्राम। ये आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है वेट की वो होती है हमारी किलोग्राम। अब क्या आपको पता है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं मिलीग्राम। जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने 3 यूनिट्स की बात की, मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम। जो इन तीनों में जो सबसे हल्की यूनिट है, जो सबसे लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो किस में हम मेजर करते हैं, मिलीग्राम में। ग्राम में हम कौन सी यूनिट्स मेजर करते हैं, जो थोड़ी हैवी होती हैं। और किलोग्राम जो बहुत ज्यादा हैवी यूनिट्स होती हैं वो हम किस में करते हैं, किलोग्राम में।
कुछ हम बेसिक अपने फैमिली के एग्जाम्पल से करते हैं। आप पेरेंट्स के साथ मार्केट जाते होंगे, मम्मा या डैडी आपके वेजिटेबल्स खरीदते होंगे, जो चीजें उनको ज्यादा अमाउंट में लेनी है वो कहते होंगे कि 2 किलो आलू दे दीजिए, है ना। तो हमने क्या किया, 2 किलो मतलब 2 kg ऑफ पोटैटो, मतलब हमें ज्यादा लेने थे। और लाइक मिर्च लानी है या धनिया है, ये किस में लाते हैं, ग्राम में, कि 100 ग्राम, ठीक है। बहुत हल्की चीजें होती हैं। या फिर बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड, जैसे पेपर, आपका एक सिंगल पेपर की बात की, बुक की बात नहीं करी मैंने, बहुत लाइट वेटेड एक सिंगल पेपर, उसका वेट अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, मिलीग्राम में, क्योंकि बहुत हल्का है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं मिलीग्राम के। जैसे वेट ऑफ अ मेडिसन, मेडिसन जो होती है, दवाई की गोली होती है, वो किस में होती है आपकी, मिलीग्राम में। अगर आप पैकेट्स पे देखेंगे तो mg लिखा होता है कि कितने mg की है ये टैबलेट, है ना। तो बहुत लाइट वेटेड होती है, छोटे से गोली होती है ना, तो वो किस में होती है, मिलीग्राम में। सेकेंड है मॉस्क्यूटो, जो स्मॉल स्मॉल मॉस्क्यूटोज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो सब किस में होते हैं, मिलीग्राम में, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं, बहुत ज्यादा लाइट वेटेड। नेक्स्ट फीदर है, फीदर किस में होता है, जो बर्ड का पंख होता है वो किस में होता है, ये भी हमारा mg में होता है। और भी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे बहुत ही लिटिल गोल्ड आपका, वो किस में आएगा, mg में, बहुत लिटिल। मैंने अंगूठी रिंग की बात नहीं की है, बहुत उससे भी बहुत लाइट वेटेड आपकी बच्चों की कान की बालियां होती हैं, वो किस में होती हैं, mg में होती हैं। या फिर पेपर का भी एग्जाम्पल लिया था मैंने, पेपर या फिर टॉफी का रैपर, टॉफी, ये सब किस में होती हैं, mgs में होती हैं, मिलीग्राम में होती हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम ग्राम के। ग्राम हमारी हैवी यूनिट होती है, तो ग्राम में क्या, एक अगर हम टोमेटो की, टमाटो, एक टमाटो की बात करते हैं, वो किस में होगा, ग्राम में। अगर मैं एक बिस्किट के पैकेट की, अ पैकेट ऑफ अ बिस्किट, तो कितना होगा इसमें, ये भी हमारा होगा ग्राम में। अगर मैंने बात की पेंसिल बॉक्स, एक पेंसिल बॉक्स का, तो वो भी किस में होगा, ग्राम में। तो बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपका टिफिन है, आपकी नोटबुक्स हैं, आपकी बुक्स हैं, तो ये सब किस में होती हैं, ग्राम में होती हैं। एग्जाम्पल अब हम लेते हैं किलोग्राम का। तो किलोग्राम में क्या है, जैसे पोटैटोज बहुत सारी, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं बहुत सारे पोटैटोज हैं, तो ये किस में हो गए, हमारे किलोग्राम में हो गए। या फिर बॉय, बॉय का वेट किस में होता है, आप लोगों का वेट किस में होगा, किलोग्राम में। या फिर एक डॉग है, एक डॉग किस में होगा, यहाँ पे अच्छा खासा डॉग है, ये डॉग का पपी नहीं है कि बहुत लाइट वेटेड न्यू बॉर्न नहीं है, ये हमारा एक नॉर्मल डॉग है, ये किस में है, इसका वेट हमारा किलोग्राम में है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। जो बहुत बहुत लाइट वेटेड होती हैं वो हम मेजर करते हैं मिलीग्राम में, जो कम थोड़ा उससे ज़्यादा लाइट वेटेड होती हैं वो हम यूज़ करते हैं ग्राम में, और जो हैवी में आ जाती हैं वो हम यूज़ करते हैं किलोग्राम में। तो अब ये आप बताइए, वेट ऑफ एन एल्मीरा, एल्मीरा का वेट कितना होगा, ग्राम, किलोग्राम या mg, मिलीग्राम। तो आप कमेंट करके बताइए वेट ऑफ एन एल्मीरा। अब बात करते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब बहुत लिक्विड चीजें जो होती हैं, जैसे मिल्क हो गया, आपकी मेडिसिन की हो गई लिक्विड वाली, जो आपको कोल्ड हो जाता है आपको लिक्विड वाली मेडिसिन दी जाती हैं, या फिर मिल्क है, ऑयल है, ये सारी चीजें क्या है, लिक्विड है ना, बहने वाली चीजें हैं। अगर आप उसको फ्लो पे डाल दोगे बहना शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें क्या होती है, लिक्विड चीजें, वो हम किस में मेजर करते हैं, लीटर या फिर मिलीलीटर में। लाइक मिलीलीटर लाइट वेटेड के लिए, छोटी कम यूनिट्स जो होती हैं, छोटी चीजें कम चीजें जो होती हैं मिलीग्राम, मिलीलीटर, और जो ज्यादा होंगी वो हमारी होती हैं लीटर्स में। इसमें भी होता है 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml की हमारी कैपेसिटी होती है। This certain amount that the pan, bottle or any other container can hold is called capacity। जो हमारी पैन, जो फ्राइंग पैन होता है ना जिसमें चाय बनती है ना, बॉटल होती है, ये सारे जो कंटेनर होल्ड करते हैं, कितना होल्ड कर सकते हैं, क्या कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। अ लीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है लीटर की वो क्या होती है, कैपेसिटी होती है। एंड द स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज अ मिलीलीटर, जो स्मॉलर यूनिट होती है कैपेसिटी की वो क्या होती है, मिलीलीटर होती है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं लीटर के।
जैसे कि बकेट है, बड़ी जो हमारे घर में बाथरूम्स में होती है ना बकेट्स बड़ी बड़ी, वो हमारी क्या कैपेसिटी होल्ड करती है, लीटर में, उसमें काफी सारा अमाउंट आ जाता है वाटर का। या फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आती हैं बड़ी बड़ी 2 लीटर्स की, 1 लीटर की, तो ये क्या है, लीटर में होती हैं। या फिर हमारी अब हम बात करते हैं मिलीलीटर। आपके लीटर के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, जैसे टैंक, टैंक में वाटर है वो भी आप किस में बोलोगे, लीटर में है। आपकी जो स्कूटी है उसमें कितना आता है, लीटर्स में पेट्रोल आता है। अब बात करते हैं मिलीलीटर की। मिलीलीटर कम जिसमें आती हैं, तो ग्लास में पानी कम आता है ना, तो वो हो गया मिलीलीटर का एग्जाम्पल। या फिर आपकी छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक्स की छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं 250 ml की, तो वो भी किस में होती हैं, ml में होती हैं। आपकी ये देखिए मेडिसिन की बोतल लगी हुई है, मेडिसिन की बोतल की कैपेसिटी कितनी होती है, ml में होती है। जो आपकी ग्लूकोज की छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं, ड्रिप जिसकी चिड़ती है, वो क्या होती है, वो भी हमारी ml की होती है। सिरिंज होती है, सिरिंज की कैपेसिटी कितनी होती है, सिरिंज की कैपेसिटी भी हमारी होती है ml में। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे आपके ml की। अब बात करते हैं लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई। तो इसमें दो चीजें याद करिएगा, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, एंड 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो 1 मीटर में होते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर्स। इसमें हम 3 चीजें देखेंगे, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। तो सेंटीमीटर सबसे छोटी यूनिट होती है, मीटर उससे बड़ी यूनिट होती है, और किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट होती है। सेंटीमीटर में हम छोटी छोटी चीजों को मेजर करते हैं, नापते हैं, मीटर में हम थोड़े बड़े को नापते हैं, और किलोमीटर में हम डिस्टेंस नापते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटीमीटर दैट इज cm की। लेंथ ऑफ इरेजर, पेंसिल, पेन एंड शार्पनर। जो आपके पेंसिल बॉक्स में जितनी भी चीजें होते हैं इंक्लूडिंग पेंसिल बॉक्स, ये सब किस में हम मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में यानी cm में। ये सब छोटी छोटी होती हैं। आपकी मैम है, उनके पास जो चौक होते हैं, डस्टर होते हैं, आपकी बुक्स हैं, कॉपीज हैं, तो ये सब किस में हम मेजर करते हैं, ये सारी चीजें हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। देखिए आ गई बुक, बुक को हम किस में करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। आपके पेंसिल बॉक्स हैं, लंच बॉक्स हैं, वाटर बॉटल हैं, ये सब किस में मेजर होंगी, सेंटीमीटर में। अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात करेंगे, लेंथ ऑफ अ बॉटल सेंटीमीटर, कैपेसिटी ऑफ अ बॉटल वो आपकी डिपेंड करती है वो कितनी कैपेसिटी होल्ड करती है। तो बोथ इज डिफरेंट। आपसे अगर पूछा जाता है लेंथ, तो आप लंबाई बताएंगे बॉटल की, और अगर आपसे कैपेसिटी पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, उसमें स्पेस कितना, उसमें पानी कितना आ सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम बात करते हैं मीटर की। मीटर जैसे लेंथ ऑफ अ चेयर, 1 मीटर, मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर से ज्यादा जहां डिस्टेंस हो रहा है वो होता है मीटर। तो ये क्या है, हम मीटर में मेजर करते हैं चेयर। नेक्स्ट ट्री, ट्री की हाइट है हमारी मीटर में होती है। पोल, पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, ये भी हमारे किस में होते हैं, मीटर में होते हैं। हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, आपकी जो बिल्डिंग की हाइट है वो किस में होती है, मीटर में। बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये गिटार है, गिटार भी किस में हम मेजर कर रहे हैं, मीटर में। बहुत सारी चीजें आप अपने आसपास ही देखेंगे ना, बहुत सारी चीजें निकल आएंगी, बहुत सारी क्या सारी ही चीजें आप जिसको मेजर कर सकते हैं। लेंथ के बेसिस पे आप उसको करेंगे तो कुछ सेंटीमीटर्स आएंगी, कुछ मीटर आएंगी। किलोमीटर तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा, जैसे कुछ लोगों का स्कूल से डिस्टेंस घर में बहुत दूर होता है तो वो आ जाएगा किलोमीटर्स में। अब जैसे कुछ बच्चों का स्कूल घर के सामने ही होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर हमारा मीटर्स में बात करते हैं। नेक्स्ट किलोमीटर के एग्जाम्पल। तो किलोमीटर का आपका एक एग्जाम्पल है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। जो हमारा डिस्टेंस की बात करते हैं वो हम बात करते हैं बेसिकली किलोमीटर्स में। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो गई कि हमारा वॉल्यूम क्या है, किलोमीटर क्या है, मीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है। अब आपका आता है मैट्रिक यूनिट यानी कन्वर्जन करने के लिए। तो चार्ट बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत सिंपल है लर्न करना। किलो, हेक्टर, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। कुछ हम इस तरह से भी याद कर लेते हैं। किलो, हेक्टर, डेका तो हमें एज यूजुअल रिमाइंड रह जाता है कि किलो, हेक्टर, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी होके
मिली। कुछ थोड़ा सा बेसिक ये हम यूज कर लेते हैं कई बार लर्न करने के लिए कि डेसी डेसी एक लड़की है, वो क्या सेंटी मतलब इमोशनल होके मिली, किसी से मिली। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद कर लेते हैं। चलिए एक दो बार मेरे साथ रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। किलो हेक्टर डेका यूनिट डेसी सेंटी मिली। फिर से बोलेंगे, किलो हेक्टो डेका यूनिट डेसी सेंटी मिली। वन टाइम मोर, किलो हेक्टा डेका यूनिट डेसी सेंटी मिली। चलिए अब आपको याद हो गया होगा ना। तो अब देखते हैं कि हमारी यूनिट, जो यूनिट है जिसमें स्माइली बनी हुई है यूनिट के ऊपर, वो वाली लाइन में देखिए मीटर 3 होती हैं हमारी, मीटर, ग्राम और लीटर। ये हमारे 3 मेन यूनिट जो मैंने अभी स्टैंडर्ड यूनिट बताई थी ना, मीटर, ग्राम और लीटर, ये 3 यूनिट्स हमें पता होनी चाहिए कि इन 3 में हम देखते हैं। अब जो हमने याद किया था किलो हेक्टर डेका यूनिट डेसी सेंटी मिली, हमने एक टेबल फॉर्म कर ली। अब हमें क्या करना है, सब में हमें तीनों में किलो किलो किलो, हेक्टो हेक्टो हेक्टो, डेका डेका डेका, डेसी डेसी डेसी, सेंटी सेंटी सेंटी, मिली 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 लिख लिया। अब हमने देखा मीटर वाली लाइन, तो सब में हमने मीटर 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 ऐड ऑन कर दिया, तो हमारी क्या बन गई, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ग्राम वाली क्या बन गई हमारी, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। और लीटर वाली क्या बन गई हमारी, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अच्छा, अब इस चीज में एक और कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि मैम डेका लीटर पहले आता है या डेसी लीटर पहले आता है। तो देखिए DEC कॉमन है दोनों में, DEC। अब वो है A और I, है ना। डेका में A आता है और डेसी में I आता है। तो जब हम अल्फाबेट ABCD लेते हैं तो A स्टार्टिंग में आ रहा है ना, तो इट मीन्स जब हम किलो हेक्टर लिखेंगे तो उसके बाद पहले क्या आएगा, A वाला आएगा। इट मीन्स डेका वाला पहले आएगा और यूनिट के बाद डेसी आएगा। तो ये भी कंफर्म हो गया, अब इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आगे देखते हैं कि अगर अब हम इसमें मूव कैसे करते हैं। अब एक बहुत ही बेसिक चीज है जो आपके हर कन्वर्जन में काम आती है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो आप ऑप्ट कर लीजिए, याद करने की नीड ही नहीं है, एक बार बस सुन लेंगे काम वहीं हो जाएगा। तो ट्रिक हमारी ये है, जो आपके घर में आपका बड़ा भाई या बहन है वो आपसे क्या करता है, चीजें छीनता है। बेसिकली यही होता है ना घरों में, जो बड़ा भैया है वो क्या करता है या बड़ी बहन है वो क्या करती है, छीनती है। और छोटा एज यूजुअल क्या करता है, वो छोटा होता है तो वो दे देता है, डिवाइड कर लेता है अपनी चीजें, है ना। जब बड़े भाई ने छीनी चीजें तो वो क्या हुई, मल्टीपल हो गई, उस पर बढ़ गई, है ना। जब कोई, मैं अगर आपसे कुछ चीज छीन लूंगी तो मेरे पास वो चीजें बढ़ जाएंगी, मल्टीपल हो जाएंगी। और आपने जब वो चीज किसी को दे दी तो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब आपने डिवाइड कर दी, बांट दी उस चीज को, है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब बड़ी यूनिट कन्वर्ट करके छोटी यूनिट पे जाएगी, बड़ा जा रहा है छोटे पे तो क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, वो बढ़ रहा है। और अगर छोटी यूनिट बड़ी यूनिट पे जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए जरा कि जो हमारी किलो वाली यूनिट है वो हमारी अगर हेक्टो पे जा रही है तो देखिए नीचे एरो दिख रहा है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम, किलो से हेक्टो पे जा रहे हैं तो वो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई 10। अगर हम किलो से डेका पे जाएंगे तो क्या करेंगे, अगेन 10 की और मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स 1 किलो में कितने होंगे, 100 डेका होंगे। अगर हम किलो से मीटर पे यूनिट पे जा रहे हैं तो क्या होगा, 1 किलो में 1000 यूनिट, मतलब 1 अगर किलोमीटर की बात करें तो 1000 मीटर होगी, 1 किलोग्राम की बात करें तो 1000 ग्राम होगा। अगर मैं किलो से डेसी पे जाऊंगी तो 10,000 हो जाएंगे, एक और जंप करी ना, मतलब मल्टीप्लाई 10। तो ये मत कर ले 10 20 नहीं है, 100, मतलब 10 × 10 100,
10 इंटू 10 इंटू 10 1000, ये मल्टीप्लाई है, ऐड मत कर देना, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं मिली, अब देखिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगर मैं मिली से सेंटी पे जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी 1 मिली में कितने होंगे, 1/10 सेंटीमीटर होंगे। अगर मैं मिली से डेसी पे जाऊंगी तो 1 मिली में कितने होंगे, 1/100 डेसी होंगे। अगर मैं मिली से यूनिट पे जाऊंगी तो 1 मिली में कितने होंगे, 1/1000 यूनिट्स होंगे। इसको हम और समझते हैं थोड़ा एक एग्जाम्पल से। देखिए इसमें हम देखेंगे कन्वर्ट बिगर यूनिट का स्मॉलर यूनिट में। तो बिगर यूनिट का स्मॉलर यूनिट में होगा, मतलब क्या होगा इसमें, मल्टीप्लाई। मैंने बताया था ना अभी, बिग टू स्मॉल यानी मल्टीप्लाई। तो देखेंगे 1 किलोमीटर टू डेसीमीटर। जब 1 किलोमीटर का डेसीमीटर में जाएंगे तो देखिए ज़रा कि जब किलोमीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो कितनी जंप ली, 1 2 3 एंड 4 जंप ली हमने। तो देखिए हमने 4 जीरोस मेंशन कर दी, यानी 10,000। 18 डेका लीटर से सेंटीलीटर पे जाएंगे तो डेका लीटर यानी DA स्माइली से जस्ट लेफ्ट में है, और कहाँ तक जाएंगे, सेंटी में। तो 1 2 3 जंप्स ली हैं हमने, तो यानी हो गया 1000। और 24 हेक्टाग्राम से जाएंगे मिलीग्राम पे तो कितने हो जाएंगे, 1 लाख। देखिए हेक्टा से मिलीग्राम, या 1 2 3 4 5 जंप्स की, तो हमारा आ जाएगा 1 लाख। तो ये टोटल हो गया 24 लाख मिलीग्राम। ठीक, अब आता है, बात करते हैं कन्वर्ट स्मॉलर टू बिगर। स्मॉलर टू बिगर, छोटे से बड़े पे जाएंगे, मतलब छोटा क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है ना, 2 डेसीमीटर टू किलोमीटर्स में जाएंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 10,000। तो 10,000 से जब 2 से डिवाइड करेंगे 10,000 को, तो आएगा आपका 0.0002। ठीक है। और इसी तरह से ये बाकी के क्वेश्चंस हैं, बाकी के भी आप क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस आउट करिएगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट आए तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मेजरमेंट में ये तो रहा हमारा थोड़ा सा एक पार्ट। अब आगे का हम मेजरमेंट पढ़ेंगे और वीडियोस में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मेजरमेंट में आवर्स, मिनट एक्सेट्रा बहुत सारे अलग अलग मेजरमेंट होते हैं, उनको हम सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।